Dear students, welcome to week number 16, lecture 31 and 32। इस वीक में हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि सबसे पहले हम प्रीवियस लेक्चर का एक क्विक रिव्यू करेंगे। उसके बाद हम पोस्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे वेब एपीआई में और उस पोस्ट मेथड को गूगल पोस्टमैन में टेस्टिंग के बाद कंज्यूम करेंगे MVC5 ऐप में। गूगल पोस्टमैन मेथड टेस्ट करने के लिए बहुत ही अच्छी ऐप है, इसलिए हमारा ये तरीकाकार रहेगा कि जो मेथड भी हम वेब एपीआई में इम्प्लीमेंट करेंगे, सबसे पहले गूगल पोस्टमैन के क्लाइंट में उसे टेस्ट कर लिया करेंगे। इस मेथड की इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम वेब एपीआई में पुट मेथड से मुतालिक कोड लिखेंगे। पुट का मेथड आपको मालूम होना चाहिए, डेटा को अपडेट करने के लिए यूज होता है। पुट के मेथड के थ्रू हम डेटाबेस रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे। इस पुट के मेथड की इम्प्लीमेंटेशन और टेस्टिंग के बाद हम इसको कंज्यूम करेंगे MVC5 एप्लीकेशन में और सबसे आखिर में हम डिलीट मेथड की इम्प्लीमेंटेशन देंगे वेब एपीआई में और उसको कंज्यूम करेंगे ASP.NET MVC5 की वेब एप्लीकेशन में। आए सबसे पहले हम प्रीवियस लेक्चर की रिवीजन करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने पुट और डिलीट मेथड की इम्प्लीमेंटेशन दी थी वेब एपीआई में। ये पुट और डिलीट मेथड दरअसल C# लिस्ट के अंदर डेटा को अपडेट और डिलीट करने के लिए यूज कर रहे थे हम। आपने इस पुट और डिलीट को दोबारा से इस पुट और डिलीट मेथड के साथ मिक्स अप नहीं करना। ये पुट और डिलीट मेथड दरअसल डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड को अपडेट या डिलीट करने के काम आएंगे, जबकि प्रीवियस वीक में हमने जो पुट और डिलीट के मेथड वेब एपीआई में इम्प्लीमेंट किए थे वो C# लिस्ट में डेटा को अपडेट और डिलीट करने के लिए यूज हो रहे थे। फिर हमने इन मेथड्स की गूगल पोस्टमैन में टेस्टिंग की थी और वेरीफाई किया था कि हमारे ये दोनों मेथड्स जो हमने वेब एपीआई में इम्प्लीमेंट किए हैं सही तरह से अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। उसके बाद हमने बात की थी कि हम वेब एपीआई के थ्रू CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे डेटाबेस में और कंज्यूम करेंगे इस वेब एपीआई को MVC एप्लीकेशन में, और हमने वेब एपीआई के गेट मेथड को कंज्यूम किया था MVC ऐप में। ज़ाहिर है सबसे पहले हमने इस गेट मेथड को टेस्ट भी किया था। डेटाबेस में CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम जो टेबल यूज कर रहे थे वो जॉब पोस्टिंग का था। दरअसल जो भी कंपनियां इश्तहारात देती हैं जॉब पोस्टिंग से मुतालिक, उनका हम ट्रैक रख रहे थे। अगर आपको याद हो तो हमने उसको गूगल पोस्टमैन में टेस्ट भी किया था और हमारे सामने कुछ रिकॉर्ड्स फेच भी होकर आए थे। दरअसल हमने डेटाबेस में कुछ टेस्ट डेटा इंसर्ट कर रखा था। अभी भी आप देख सकते हैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम जॉब पोस्टिंग, और हमारे पास कुछ रिकॉर्ड्स ऐड थे ऑलरेडी। अभी भी हमारे पास ये 5 रिकॉर्ड्स हैं। गूगल पोस्टमैन में हमने ये URL प्रोवाइड की थी और गेट की रिक्वेस्ट को सिलेक्ट किया था। हमारी रिक्वेस्ट की टाइप गेट थी। यहाँ से सेंड के बटन को क्लिक किया था और हमारे पास तमाम रिकॉर्ड्स फैच होकर आ रहे थे। ये अभी भी आप देख सकते हैं हमारे पास वो तमाम रिकॉर्ड्स जेसन में फैच होकर आ रहे हैं। फिर हमने इसको यूज किया था MVC ऐप में। इंडेक्स के मेथड में हमने जॉब पोस्टिंग लिस्ट एक नल के साथ इनिशियलाइज कराई थी और जॉब पोस्टिंग की हमने मॉडल भी क्रिएट किया हुआ था।
ये हमारे पास जॉब पोस्टिंग का मॉडल है। उसके बाद हमने HTTP क्लाइंट से मुतल्लिक कुछ पैकेजेस इंस्टॉल किए थे और इस नेम स्पेस में मौजूद क्लाइंट को यूज़ करते हुए हमने बेस एड्रेस प्रोवाइड किया था। ये हमारी API का बेस एड्रेस था। उसके बाद हमने गेट async के मेथड को कॉल किया था। फिर हम जब तक API से रिस्पांस नहीं आता था यहाँ पर फ्रीज कर देते थे अपनी लॉजिक को, यानी वेट करते थे, और उसके बाद जो ही रिजल्ट आता था हम रिजल्ट को असाइन कर रहे हैं इस रिजल्ट वेरिएबल को। अगर रिजल्ट जो आ रहा है वो 200 ओके है तो रिजल्ट में से हम जो भी रिकॉर्ड है उसको रीड करते हैं और लिस्ट को असाइन कराते हैं। ये आप देख सकते हैं जो भी रिजल्ट हमारे पास आया हमने इस लिस्ट को असाइन करा दिया जो कि हमारे पास इनिशियली नल थी। और आखिर में हम व्यू में ये वाली लिस्ट पास कर रहे हैं। ये हमारा व्यू है, यहाँ पर हमें ये लिस्ट मिल जाएगी और हम उसके बाद इसको आइटरेट करके तमाम रिकॉर्ड्स को शो करा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको इस ऐप को रन करके दोबारा से जो हमारा इंडेक्स का व्यू है उसकी आउटपुट दिखा देता हूँ। और ये देखें वो तमाम रिकॉर्ड्स जो डेटाबेस में मौजूद हैं वो हमारे पास यहाँ पर ब्राउज़र में व्यू हो रहे हैं। और हमने यहाँ पर डायरेक्ट MVC एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं डेटाबेस से मुतालिक कोई लॉजिक नहीं लिखी हुई। यहाँ पर डायरेक्ट हम डेटाबेस से कोई कनेक्शन नहीं कर रहे हैं कंट्रोलर में, बल्कि हम API से कनेक्शन कर रहे हैं। और API में अगर आप देखें तो API का काम है कि वो डेटाबेस से कनेक्शन करे और डेटाबेस से मुतालिक तमाम लॉजिक API में मौजूद है। ये देखें एंटिटी क्लास में हमने डेटाबेस से कनेक्शन और फिर रिकॉर्ड्स को फैच करने का सारा कोड लिखा हुआ है और यहाँ से हम लिस्ट रिटर्न कर रहे हैं रेस्पॉन्स में उस ऐप को, चाहे वो वेब ऐप हो चाहे मोबाइल ऐप हो, जो इस डेटा को यूज़ करना चाहती है। ये हमारे पास पोस्टमैन में जेसन में डेटा है और यहाँ पर हमारे पास MVC की एप्लीकेशन में भी हम ये डेटा रिसीव कर सकते हैं। आपने देखा हुआ है इसका कोड किस तरह मैंने लिखा है, इस पर हमने डिटेल में डिस्कशन की हुई है कि वेट से क्या मुराद है, एसिंक से क्या मुराद है, बेस एड्रेस क्या होता है। ये पिछले लेक्चर में हम बड़ी अच्छी तरह इसको डिस्कस कर चुके हैं। ये तो थी हमारे पिछले लेक्चर की एक क्विक रिवीजन। इस वीडियो लेक्चर में हम ये देखेंगे कि पोस्ट मेथड को कैसे इम्प्लीमेंट करना है वेब API में और फिर उसको टेस्ट कैसे करना है गूगल पोस्टमैन में, और इन दी एंड हम इसे कंज्यूम करेंगे वेब एप्लीकेशन में, जो कि हमारे केस में ASP.NET MVC5 बेस्ड वेब ऐप है। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं वेब API एंड की। वेब API पे हम पोस्ट के मेथड की इम्प्लीमेंटेशन के लिए मेथड लिखेंगे पोस्ट का, और ये मेथड जो पोस्ट का है ये एक ऑब्जेक्ट को रिसीव करेगा जिसकी टाइप जॉब पोस्टिंग होगी। ऑटोमेटिकली जो हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही होगी उसकी बॉडी में मौजूद जेसन डेटा को हम मैप कर लेंगे जॉब पोस्टिंग के ऑब्जेक्ट पे। ये जॉब पोस्टिंग का ऑब्जेक्ट उसी डेटा पे मुश्तमिल है जो कि हमारे डेटाबेस कॉलम्स हैं। उसी टाइप की हमने प्रॉपर्टीज़ बनाई हुई हैं, ID, टाइटल, लोकेशन, डिपार्टमेंट एंड सो ऑन सो फोर्थ। फिर हम जॉब पोस्टिंग एंटिटी का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसका इंसर्ट मेथड कॉल कर देंगे। इंसर्ट मेथड में हम क्या कर रहे हैं कि ये जो जॉब पोस्टिंग मेथड है, जॉब पोस्टिंग ऑब्जेक्ट है, इसको रिसीव करेंगे, डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे और एक क्यूरी लिखेंगे इंसर्ट इनटू जॉब पोस्टिंग टाइटल, लोकेशन, डिपार्टमेंट। और यहाँ पर हम पैरामीटराइज्ड जो कमांड्स हैं, कमांड पैरामीटर्स हैं, वो यूज़ कर रहे हैं। ये यहाँ पर हम उनको फिल कर लेंगे। आखिर में हम क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी के मेथड के थ्रू, और जितनी भी रोज अफेक्ट होंगी उनका काउंट रिटर्न करेंगे। ज़ाहिर है हमारे पास ये एक ही ऑब्जेक्ट है तो एक ही रिकॉर्ड है,
एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट होगा और एक ही रो अफेक्ट होगी। और उसके बाद हम रिटर्न ओके न्यू रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली, ये एडिट डुप्लीकेटेड मैंने लिखा हुआ है, ये एक ही दफ़ा होना चाहिए। उसके बाद हमने वेब एपीआई को रन करना है और टेस्ट करना है गूगल पोस्टमैन में। ये हमारे पास गूगल पोस्टमैन है। डेटा को पोस्ट करने के लिए हम इसकी बॉडी में डेटा को सेंड करते हैं और यहाँ से पोस्ट की रिक्वेस्ट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमने जेसन का ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, यहाँ से जेसन सेलेक्ट किया और हम इन्हीं में से एक ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लेते हैं और उसमें कुछ चेंजेस कर लेते हैं। इस आईडी को हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि आईडी ऑटो इंक्रीमेंट पे और डेटाबेस खुद क्रिएट करेगा। दैट से हमारे पास जो जॉब है वो सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये इस्लामाबाद में है, आईटी डिपार्टमेंट 190 से हम लिख देते हैं यहाँ पर 2 लाख, और ये परमानेंट जॉब है और इसके लिए मास्टर की डिग्री चाहिए। एपीआई में हम ब्रेक पॉइंट लगा हुआ है ऑलरेडी, अगर ना लगा हो तो आप ब्रेक पॉइंट लगा लें और यहाँ से हम सेंड को क्लिक करेंगे। एपीआई में रिक्वेस्ट रिसीव हो गई है, ये देखें जो है हमारे यहाँ ये पोस्ट का मेथड कॉल हुआ है और फ्रॉम पार्टी एंड रिक्वेस्ट पार्टी से ये वाला जेसन ऑब्जेक्ट इसने रीड करना है और मैप करना है इस ऑब्जेक्ट पे जो जिसकी टाइप जॉब पोस्टिंग है। और इसने ये देख सकते हैं आप सक्सेसफुली मैप कर लिया है। आईडी 0 है, आईडी के साथ हमारा ताल्लुक भी नहीं है, आईडी हम इंसर्ट भी नहीं कराएंगे। आपको पता होना चाहिए हमने डेटाबेस को में इसको ऑटो इंक्रीमेंट पे रखा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली ये जो नेक्स्ट आईडी जनरेट होनी है वो एसक्यूएल सर्वर का मैकेनिज्म है वो खुद से जनरेट कर लेंगे। इंसर्ट का मेथड हमने कॉल करना है और आप देख सकते हैं कि एक रो इसका रिस्पांस एक आया, यानी एक रो अफेक्ट हुई है, यानी एक रो इंसर्ट हुई है। यहाँ पर आप डेटाबेस में आकर क्वेरी को फायर भी कर सकते हैं। ये देखें ये रिकॉर्ड हमारा सक्सेसफुली इंसर्ट भी हो गया है और मैं इसको कंटिन्यू करूँगा ताकि आपको बताऊँ कि रिस्पांस क्या है। ये रिस्पांस आना चाहिए पोस्टमैन में, ये देखें ये रिस्पांस पोस्टमैन में रिस्पांस की बॉडी में मौजूद है। हमने सक्सेसफुली इस पोस्ट के मेथड को इम्प्लीमेंट कर लिया है और इसका कोड भी आप देख सकते हैं, ये इसका कोड है। और इंसर्शन का मेथड इंसर्ट कैसे करते हैं रिकॉर्ड को ये आपको ऑलरेडी पता भी है, दोबारा से आप देख भी सकते हैं। यहाँ पर हमने कनेक्शन क्रिएट किया, क्यूरी क्रिएट की और कमांड पैरामीटर्स के थ्रू इनकी वैल्यूज़ को ऐड किया ताकि एसक्यूएल इंजेक्शन के अटैक से बच सकें। ऑलरेडी हम एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक और उसकी प्रिवेंशन को डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने क्यूरी फायर की और उसके बाद कनेक्शन को क्लोज कर दिया और यहाँ से रिटर्न ओके का रेस्पॉन्स भेज दिया। अब जबकि हमने गूगल पोस्टमैन में इसको टेस्ट कर लिया है तो हम एतमाद के साथ अपने इस कोड को कंज्यूम कर सकते हैं वेब ऐप में या किसी भी मोबाइल ऐप में। ज़ाहिर है अभी हमारा जो क्लाइंट होगा वो वेब एप्लीकेशन है MVC की। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इस पोस्ट मेथड को कंज्यूम करेंगे MVC ऐप में। इसके साथ ही हमारा ये वाला वीडियो लेक्चर ख़त्म हुआ। स्टे ब्लेस्ड।